अगला टूल है हाइव। ठीक है, तो हमने पहले देखा हडूप। हडूप के पास उसके दो खुद के कंपोनेंट है। पहला क्या है उसके पास में HDF है और दूसरा क्या है उसके पास में MapReduce। तो वो तो दो काम ऐसे हैं जो वो खुद से करता है। ठीक है, अब दूसरे काम हमें करने तो उसके लिए फिर हम अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टूल यूज करते हैं। उनमें से एक है HBase और दूसरा है हाइव। हाइव इज ए डाटा वेयरहाउस सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू एनालाइज स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, HBase किसके लिए था? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, और हाइव किसके लिए है? स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। So it is built on the top of Hadoop. It was developed by Facebook. Hive provide the functions of reading, writing. तो बेसिकली क्या है कि ये जब यहाँ पे आ गया तो इसको भी वही सारे एडवांटेज मिल जाते हैं Hadoop वाले। Hadoop के क्या एडवांटेज है? डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। Hadoop का जो मेन एडवांटेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। तो वो एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल जाता है। So Hive provide the functionality of reading, writing, managing. जो भी लार्ज डाटा सेट्स हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस आधा डाटा कहीं और स्टोर है, आधा डाटा कहीं और स्टोर है, आधा डाटा कहीं और स्टोर है। तो वो उसका अपना एक एडवांटेज हमें मिल जाता है। बड़ी बड़ी जो फाइल्स है जो RDB में जिनको मैनेज नहीं कर पाता वो हम हाइव से मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है डेटा वेयर हाउस। ठीक है, एक और टर्म यूज हो गया क्या है? वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? स्टोर करने का है। ठीक है, तो अब जैसे हम देखते हैं अमेजन का वेयर हाउस कहाँ पे है? उन्नाव में। ठीक है, प्रोडक्ट आता है तो आप देखते हैं उसमें डिलीवर्ड प्रोडक्ट अराइव्ड एट उन्नाव। ठीक है, वहां पे उनका बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो फिर यहाँ के वेयर हाउस में आता है। तो वेयर हाउस का जहाँ से अलग अलग सोर्सेज से डाटा आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो वो इस तरह का वेयर हाउस है हमारा ये हाइव। तो अलग अलग सोर्सेज से डाटा आके यहाँ पे हम रख सकते हैं। सोर्सेज मतलब डाटा अलग अलग भी हो सकता है, मिलता है क्योंकि डाटा है अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टाइप का है। तो अल्टीमेटली उसको हम एक जगह लेके आते हैं। तो वो जगह है क्या? हाइव। हाइव इज ए डाटा वेयरहाउस सिस्टम। और भी है ये इसमें हडूप में यूज होता है। इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हडूप। इट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक। हाइव प्रोवाइड द फंक्शनलिटी ऑफ रीडिंग ये सारी चीजें। हाइव यूजेस SQL। ये भी SQL की तरह ही एक लैंग्वेज यूज करता है जिसको बोलते हैं HQL, हाइव क्वेरी लैंग्वेज। और वो बिल्कुल SQL की तरह ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। So using Hive, we can skip the requirement of the traditional approach of writing complex MapReduce program. ठीक है, तो Hive में भी हम वही जो प्रोग्राम है वो हम Hive में भी बना सकते हैं। देखो प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये एक सिंपल सा वर्ड काउंट का प्रोग्राम है। ठीक है, जो हडूप के लिए हम बनाते हैं। वर्ड काउंट जो हमने क्या अभी एग्जांपल समझा था कि कैसे वर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल समझ लिया था। तो ये प्रोग्राम बनाया हमने किसमें? जावा लैंग्वेज। हमने कहा हडूप में जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो क्या है? जावा। तो जावा में पहला एक हमने प्रोग्राम बनाया किसके लिए? मैपर क्लास। मैप करने के लिए उसमें दो काम होते हैं, मैन, मैप और रिड्यूस। तो ये मैपर के लिए हमने जावा में कोड लिखा। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे रिड्यूसर के लिए जावा में कोड लिखा। तो ये कोड सारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और आखिरी में हमने जो ड्राइवर है इसको सारी चीजों को कंबाइन कर लिया यहाँ पे। तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमारा इसमें बना कहाँ? हडूप के अंदर। ठीक है, ये प्रोग्राम कहाँ बना? हडूप के अंदर, जावा लैंग्वेज में बना। तो हमने बताया अगर किसी को जावा नहीं आती है, क्योंकि जावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा नहीं आती है क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो जावा सीखोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास में और भी ऑप्शन है। इसको रन हो गया पिग। एक ऑप्शन होता है क्या? हमने पिग। तो पिग में जो लैंग्वेज यूज होती है पिग लैटिन, तो वो थोड़ी सी आसान है। यही सेम प्रोग्राम को अगर हम पिग में बनाएंगे, ठीक है, तो उसकी साइज काफी कम होगी। मतलब यहाँ पे देखें तो ये पिग में बनाया प्रोग्राम खत्म। ये जो पिग का प्रोग्राम है ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, वहां पे जो प्रोग्राम 2 पेज का था यहाँ पे वो 10 लाइन में 12 लाइन में प्रोग्राम खत्म हो गया। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो टूल्स यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि टूल से हमारा काम आसान हो जाता है। और बट जो प्रोग्रामर होते हैं उनको लैंग्वेज में उनका हाथ सेट होता है तो उनको फिर लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लैंग्वेज में हम लो लेवल के फीचर्स हैं, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा मिल जाती है, तो वो लोग फिर जावा यूज करते हैं। तो दोनों चीजें यूज करते हैं, अल्टीमेटली यही चीजें होगी। अगर आप पिग भी यूज करते हो तो इंटरनली फिर यही सारी चीजें यूज होगी।
तो पिग है, पिग के बाद हम वही सेम प्रोग्राम हम स्पार्क में भी बना सकते हैं। इसका ही एक और भाई है, अनु का एक और भाई है स्पार्क, ठीक है, वो सेकंड सेशन में देखें। तो स्पार्क में भी वही सेम जो कोड है बहुत छोटा कोड बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्पार्क हमने बताया कि वो बाद में बना है स्पार्क, ठीक है। तो जो चीज बाद में बनती है, जो सॉफ्टवेयर बाद में होता है, उसके अंदर फीचर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है स्पार्क के अंदर। तो हाइव इज डाटा वेयर हाउस है, एक तरह का डाटा वेयर हाउस है। इसके अंदर हम एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल मींस हाइव क्वेरी लैंग्वेज। जो हाइव क्वेरी लैंग्वेज है वो एसक्यूएल की तरह ही है। अब ये थोड़े से क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज्यादा हम वैसे नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसमें टर्म्स भी टेक्निकल होती है सारी की सारी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये हाईली टेक्निकल है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, मतलब ये एडवांस लेवल के सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसमें टर्म्स भी ऐसे यूज होती हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा सा उसी लेवल की होती है। तो एसक्यूएल जो है, इसके अंदर एसक्यूएल के बजाय हम यूज करते हैं एसक्यूएल हाइव क्वेरी लैंग्वेज, और वो एसक्यूएल की तरह ही होती है। गिनी चुनी कुछ 4-10 कमांड होती है, टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड कैसे डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो वो बेसिक जो कमांड्स हैं, जैसे वहां रन करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ हाइव। हाइव इज फास्ट एंड स्केलेबल। तो स्केलेबिलिटी वाला फीचर्स तो सब में होना ही चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब आप जो काम एक के लिए कर रहे हैं वही काम आप 10 के लिए भी कर पाए, वही काम आप 100 के लिए भी कर पाए, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, स्केलेबल फीचर हो जाता है, ठीक है। तो स्केलेबल तो होना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि जब डाटा ग्रो करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब डाटा बड़ा हो गया तो हमारा सिस्टम फेल कर जाए, ठीक है। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये फास्ट है, स्केलेबल है। फास्ट तो ये इसलिए क्योंकि हडूप एनवायरनमेंट में काम करेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रन होगा, तो फास्ट भी होगा। एचक्यूएल इसके अंदर यूज करेंगे। इट इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट स्टोर्ड इन एचडीएफएस, ठीक है। बहुत बड़ी जो फाइल्स होती है, बिग डाटा वाली फाइल्स होती है, उनके लिए सूटेबल होता है। तो अलाउ डिफरेंट स्टोरेज टाइप्स होते हैं। अब ये वेयर हाउस है, ठीक है, जो वेयर हाउस होते हैं ना, तो वहाँ पे अलग अलग जगह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग टाइप के सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है। कहीं से टेक्स्ट फाइल आ रही है, कहीं से सिंपल माइस्क्यूएल से फाइल आ रही है, कहीं पे ओरेकल से फाइल आ रही है। तो हर तरह की फाइल को ये कैपेबल हो गया, हर तरह की फाइल को ये अपने पास रख पाए। So it is capable of analyzing large data set stored in HDFS. It allows different storage types such as plain text, RC file and HBase. It uses indexing, accelerated office. तो ये कई सारे इसके अपने फायदे हैं जिसकी वजह से Hadoop इकोसिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। तो देखो Hadoop पे अपने दो ही काम है, बाकी काम करने के लिए उसको दूसरों की जरूरत पड़ जाती है। लिमिटेशन ऑफ हाइव। हाइव इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग रियल टाइम डाटा। जो रियल टाइम डाटा उसको ये मैनेज नहीं कर सकता। रियल टाइम डाटा भी जो डाटा जो आ रहा, लाइव डाटा आ रहा, उसको ये प्रोसेस नहीं कर सकता। इट इज नॉट डिजाइन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन डाटा, उसको ये प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। हाइव आर्किटेक्चर, तो इसका अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो यहाँ पे ये थ्रिफ्ट सर्वर है, जेडीबीसी सर्वर, मतलब अलग अलग सोर्सेज से डाटा आ रहा है। थ्रिफ्ट सर्वर मतलब बेसिकली ये क्या काम करता है कि जो अलग अलग क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। बेसिकली क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म में मतलब ये अगर कोई अलग अलग सोर्सेज से डाटा आ रहा है इस बात में, तो भी ये उसको इंटरप्रेट कर लेता है। मतलब ये यहाँ पे तरह तरह के ट्रांसलेटर है, कई तरह के जो डाटा है, कई तरह की लैंग्वेज उनको ये सपोर्ट करता है। तो थ्रिफ्ट सर्वर क्या कर रहा है, बेसिकली मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। किसी भी फॉर्म में डाटा आ जाए, जेडीबीसी ड्राइवर से डाटा आ जाए। जेडीबीसी डाटा मतलब जब हम जावा लैंग्वेज से डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू भी हम डाटा को ले सकते हैं। ओडीबीसी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, उसके थ्रू भी डाटा। तो कहने का मतलब पहली लाइन में क्या है कि किसी भी सोर्स से डाटा आ जाए, किसी भी टाइप का डाटा आ जाए जो पॉपुलर है, ठीक है, सबको ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, वेयर हाउस है। तो किसी भी सोर्स से किसी भी तरह का डाटा आ जाए तो ये डाटा ले लेगा। देन ये डाटा को फिर क्या करेगा, अल्टीमेटली ये अपना Hadoop फाइल सिस्टम पे डाल देता है।
ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे डाल देता है। तो ये हडूप का आर्किटेक्चर है। तो हाई बनाओ राइटिंग एप्लीकेशन लैंग्वेज जावा पाइथन, तो इसमें कई तरह की लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इसीलिए जो थ्रिफ्ट सर्वर है वो क्या है, क्रॉस लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर है। क्रॉस लैंग्वेज मतलब अलग अलग लैंग्वेज का डाटा ये एक्सेप्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती। JDBC ड्राइवर से डाटा है या ODBC ड्राइवर से कनेक्ट होकर डाटा है, कहीं से भी डाटा आ जाए, किसी भी तरह का डाटा जाए, ये सबको डाटा को ये एक्सेप्ट कर लेता है। देन इसकी सर्विस है द हाई। इसमें एक और चीज है जो हडूप रन करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, कमांड बेस्ड सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। हमें कमांड राइट करनी होती है, तो जहाँ पर कमांड राइट करनी, जैसे विंडोज है, विंडोज में आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख दिया, वहाँ क्लिक किया, अच्छा लगता है, काम करते हैं, समझ में आएगा। बट हडूप क्या है, ये जो यूनिक्स लाइनेक्स एनवायरनमेंट होता है उस पर रन करते हैं जनरली, ठीक है। तो वो जो यूनिक्स या लिनक्स एनवायरनमेंट होता है वो प्रोफेशनल के लिए तो अच्छा है, बट जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए वो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें कमांड टाइप करनी है, आपको कमांड याद रखनी होती है, ठीक है। तो वो एक एक कमांड बेस्ड ये सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। सेकंड सेशन में दिखाएंगे हर प्रोग्राम रन कैसे कमांड देते हैं, कैसे वो काम करेगा। तो हाइव CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसका, जहाँ पे हम हमारी कमांड दे सकते हैं रन करने के लिए। तो इट इज सेल वेयर वी कैन एग्जीक्यूट हाइव क्वेरी, हाइव वेब यूजर इंटरफेस। अगर हमें GUI के थ्रू डाटा लेना है, कमांड लाइन के थ्रू डाटा लेना है, तो हमने कमांड लगा दी कि भाई डाटा को इंसर्ट कर दो इस टेबल के अंदर। अगर हमें कहीं वेब से डाटा लेना है, इंटरनेट से डाटा लेना है, तो हम हाइव वेब यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हैं। हाइव मेटा स्टोर, तो इसके पास अपना एक मेटा स्टोर भी होता है। मेटा मतलब होता है डाटा अबाउट डेटा, उसको बोलते हैं मेटा स्टोर। तो ये जो डाटा है उसका एक मेटा डेटा भी स्टोर करके रखता है, ताकि पता रहे इसके बाद में, क्योंकि ये भी जो डाटा है, डाटा कहाँ रखता है, अलग अलग मशीन के ऊपर। इसके बाद उसके पास डाटा नहीं अलग अलग, क्योंकि ये हडूप को यूज कर रहा है, अलग अलग मशीन पर डाटा है, तो इसको मेटा डेटा भी स्टोर करना होता है। हाइव सर्वर, तो एक थ्रिफ्ट सर्वर यूज करते हैं जो क्रॉस लैंग्वेज वाला है। हाइव ड्राइवर मेन काम है, जो अलग अलग सोर्सेज से डाटा आ रहा है, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहा है। हाइव कंपाइलर, अगला टूल है हमारा पिग। टूल बहुत है, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने सारे टूल हैं इसके अंदर, हडूप के अंदर। तो हमने देखा हडूप, देखा हडूप के बाद में एक्सप्रेस देखा, फिर हाइव देखा, अब नेक्स्ट टूल है हमारा पिग। तो अपाचे पिग इज हाई लेवल डाटा फ्लो प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम। तो जो मैप रिड्यूस वाला प्रोग्राम हमने बनाया था, ठीक है, जावा का जो बड़ा सा प्रोग्राम दिखाया था हमने, जो हडूप के अंदर काम करेगा, ठीक है, काफी बड़ा प्रोग्राम जो था, ठीक है, वो किसमें लिखा गया था, जावा में, ठीक है। वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखा गया, जावा लैंग्वेज में। अब कोई पर्सन आता है कि नहीं भाई मुझे जावा नहीं आती, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में सीखूं, पर हडूप में काम करना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो सोचता है कि नहीं मुझे जावा नहीं आती और जावा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे सीखना भी नहीं है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, पिग। क्योंकि पिग जो है वो एक टूल है, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है पिग लैटिन, तो वो लैंग्वेज थोड़ी सी आसान है। तो वो लोग जिनको जावा में इंटरेस्ट नहीं है वो ये पिग टूल यूज कर सकते हैं। तो अपाचे पिग इज अ हाई लेवल डाटा फ्लो प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम ऑफ हडूप। जो हडूप के मैप रिड्यूस के प्रोग्राम जो जावा लैंग्वेज को यूज करके बनाए जा रहे थे, वो सारे प्रोग्राम हम इसमें बना सकते हैं अपाचे पिग को यूज करके। So the pig script get internally converted to MapReduce। तो होगा क्या, बेसिकली ये तो एक टूल है, ये इंटरनली जो हमने प्रोग्राम लिखा है, एक छोटा प्रोग्राम लिखा है MapReduce का, ये इस प्रोग्राम को इंटरनली वो जो जावा वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरनली हम लिखेंगे पिग लैटिन में, बट तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जावा। So the pig script get internally converted to MapReduce job and get executed on data stored in HDFS।
ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, बट इंटरनली जब रन होगा तो कहाँ चला जाएगा, जावा के पास, हडूप के पास, वहां पे रन होगा। बट इससे हमें जो टूल होते हैं, टूल थोड़े से आसान होते हैं सीखना। कोई भी टूल हो, टूल को सीखना आसान है, लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। नहीं, ये हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना, ये सारे के सारे क्या है, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं कोई भी परचेज वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स है सारे के सारे। यहाँ पे टर्म ओपन सोर्स आ जाए समझ लीजिए वो फ्री है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी आता है, ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स मतलब वो फ्री है। और ये अपाचे ज्यादातर ये फ्री ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर ये रखे रहते हैं। हाँ, कस्टमाइजेशन अगर आप कराना चाहते हो, ठीक है, तब फिर ये कस्टमाइज करते हैं आपके हिसाब से, उसका फिर पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर पे ये दो वर्जन लॉन्च करते हैं, एक तो हो गया ओपन सोर्स, सब लोग उसको यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक निकालते हैं पेड सर्विस। ठीक है, तो पेड सर्विस में वो क्या आपके हिसाब से बना देंगे कि भाई जो ये पेड जो काम करेगा वो आपको और आसान हो जाए, तो आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन उसमें हो सकती है, जो भी प्रोग्रामर है कर सकते हैं, तो उसका सोर्स अवेलेबल है, इसीलिए उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया वो पूरा की पूरा प्रोग्राम या सोर्स कोड हमारे पास में अवेलेबल है नहीं, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब फिग स्क्रिप्ट गेट इंटरनली कन्वर्टेड टू मैपरिड्यूस, वो इंटरनली वहां मैपरिड्यूस में कन्वर्ट होगी। और HDFS ये जितने भी टूल हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये HDFS को यूज करके रन हो रहे हैं। HDFS मींस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में रन हो रहे हैं, तो इनको क्या मिल जा रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है ट्रांसपोर्ट, तो पैरेलल प्रोसेसिंग से फास्ट होंगे। द पिग कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ डाटा, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, पिग के साथ में ये भी फायदा है कि ये सभी तरह के डाटा को प्रोसेस करने में कैपेबल है। And every task which can be achieved using Pig can also be achieved using Java in MapReduce. तो MapReduce में Java में तो हम वो सारे काम कर ही सकते हैं, ठीक है, जो हम Pig में कर सकते हैं। तो ये Pig और वो जो MapReduce है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट है, तो जिसको जो चीज सुटेबल लगती है, अच्छी लगती है, वो यूज कर सकता है। फीचर्स ऑफ अपाचे Pig, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? Easy of programming, writing complex Java program for MapReduce is quite tough for non-programmer. जो बिगनर्स होते हैं, नॉन प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए जावा में प्रोग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जावा एक लैंग्वेज है, उसको सीखना होगा, हफ्ता 10 दिन को उसको टाइम लगेगा सीखने में। टूल है, टूल को आप ये कि अगर कोई एक दिन भी या 2 घंटे भी अगर आपको समझा देगा तो आप टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल आसान होते हैं यूज करने में। So writing complex Java program for MapReduce is quite tough for non-programmer. Pig makes this process easy. In the Pig, the queries are converted to MapReduce internally. ठीक है, तो बोला है जिसने एक हाई लेवल का इंटरफेस दे दिया है, उस पर आप बना सकते हो, बट वो जब रन होगा इंटरनली तो आपको पता नहीं चलेगा, रन हो जाएगा उसका और MapReduce और Java में लिखा दोनों का आउटपुट सेम आएगा। जैसे हमने प्रोग्राम दिखाया था, Pig में लिखा हुआ था वो 10-12 लाइन का प्रोग्राम था, और Java में लिखा था करीब 100-150 लाइन का प्रोग्राम था। ठीक है, तो वो जो 10 लाइन का प्रोग्राम है इंटरनली वो जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा जब रन होगा तब। ठीक है, बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो ये कि हम बना पाए, प्रोग्राम बना पाए, हमें उस चीज से होता है। तो ये चीज इजी ऑफ प्रोग्रामिंग इसमें आसान है। ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी, इट इज अलाउड टास्क आर इनकोडेड परमिट द सिस्टम टू ऑप्टिमाइज देयर एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली, अलाउ द यूजर टू फोकस ऑन सिमेंटिक्स रेदर देन एफिशिएंसी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का जो Pig है, जो सारी चीजें हैं, देखा जाए तो ऑप्टिमाइजेशन जो हो रहा है वो तो बैकग्राउंड में हो ही रहा है, जो हमारा हडूप इकोसिस्टम है। हडूप के मतलब जो फायदे हैं वो सारे के सारे फायदे इसके ऊपर है, क्योंकि ये कहाँ रन हो रहा है, हडूप के ऊपर। ठीक है, तो बैकग्राउंड में सारा का सारा क्या है, हडूप है। और हडूप मतलब 2 चीजें, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और दूसरा है हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग। वो दोनों चीजें हमें मिल जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी है, यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्निंग which the user can write their logic to execute over the data set. Flexible, it can easily handle structure and सब तरह के डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। इनबिल्ट ऑपरेटर्स, तो कई सारे काम हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जावा में हमें उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पे उसके लिए क्या फंक्शन अवेलेबल है।
ठीक है। फंक्शंस का भी एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज में, तो ये तो जो काम है, काम अगर हम करेंगे तो उसका कोड लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। वही अगर उसका फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, जैसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट एक फंक्शन है छोटा सा, बट जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा कि सॉर्ट कैसे। पहले हमने 2 नंबर लिए तो हमने देखा कौन सा छोटा बड़ा नंबर है, ठीक है, क्या लॉजिक बनाएंगे सॉर्ट करने के लिए, यही लॉजिक बनाएंगे ना। पहले 2 नंबर लिए हमने, उनको आपस में देखा कौन छोटा बड़ा, तुम पहले से कर दिया छोटे वाले, उसमें जो नंबर है उसको दूसरे से कंपेयर किया, फिर तीसरे से कंपेयर किया, तो ऐसे कंपेयर करते 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 बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोग्राम बने सॉर्ट करने, ठीक है। तो वो प्रोग्राम लिखने के अपने आप में मुश्किल होता है, वही उसका एक फंक्शन बना हुआ, आप सीधा सॉर्ट फंक्शन कॉल करो और उसके अंदर डाटा दे दो, वो हमें सॉर्ट करके रिटर्न करेगा। तो ऐसे कई सारे फंक्शन इसके अंदर पहले से ही बने हुए हैं, सॉर्ट है, फिल्टर है, जॉइन है, इंटरसेक्शन है, तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। भाई हमें सॉर्ट करना है, सॉर्ट कर दो, डाटा बता दो, वो अपने आप करके दे देगा। हमें फिल्टर लगाना है, हमने बोल दिया कि भाई इसमें से हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनका जो डिपार्टमेंट नेम ये है, तो वो बस बता दो, उसको डिपार्टमेंट का नाम बता दो, फिल्टर लगा दो, वो ऑटोमेटिकली वहां से सिलेक्ट कर देगा। हमें वो कोडिंग की जरूरत नहीं, जावा में ये चीज हमें करनी पड़ेगी। तो वो बिल्ट इन पे ऑपरेटर और फंक्शंस मिल जाते हैं हमें इसके अंदर। डिफरेंस बिटवीन अपाचे, मैपरेड्यूस एंड पिग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अपाचे मैपरेड्यूस इट इज ए लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग टूल, जो हमारा ये है, ये लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग टूल, क्योंकि जावा में प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। और वही जो पिग है, पिग क्या हाई लेवल डेटा फ्लो टूल, ठीक है। फिर एक मतलब ज्यादा आसान तरीके से हम इसमें काम कर पा रहे हैं। लो लेवल के बारे में हमें ज्यादा सोचने, जैसे सॉर्ट का हमने एक एग्जांपल दिया, तो सॉर्ट यहाँ पे सिर्फ फंक्शन में यूज कर लिया हमने, सॉर्ट और उसमें डाटा दे दो, सॉर्ट करके दे देगा, कैसे करना हमें उससे कोई मतलब नहीं। जावा में वही हमें फिर पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। Then it is a low level. Here it is required to develop complex program using Java और Python. तो यहाँ पे हमें complex कोड लिखना होता है प्रोग्राम का, ठीक है। जावा जनरली यूज करते हैं और वहाँ पे जो यूज करते हैं वो पिग लैटिन यूज करते हैं, क्वाइट बिल्ट इन ऑपरेटर। तो वहाँ पे हमें बिल्ट इन ऑपरेटर्स मिल जाते हैं, लाइक यूनियन, सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, फिल्टर। तो ये बड़े काम के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो हमें वहाँ पे रेडीमेड मिल जाते हैं। तो रेडीमेड मिल जाने से हमारा हमें कोडिंग के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, हमें क्या क्या काम करना वहाँ पे अपने आप को ज्यादा फोकस करना होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म डाटा ऑपरेशंस इन मैपरेड्यूस, इट डजंट अलाउ नेस्टेड डेटा टाइप, ठीक है। नेस्टेड डाटा टाइप मतलब कॉम्प्लेक्स जो डाटा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बट इट वाइज नेस्टेड डाटा लाइक टपल, बैग, मैप। तो नेस्टेड डाटा का मतलब ग्रुप वाला डाटा, ठीक है, नेस्टेड डाटा मतलब ग्रुप वाला डाटा। तो जैसे हमने एक डाटा डिक्लेयर कर दिया, एक नाम हो गया एक पर्सन, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सिंपल डाटा हो गया। भाई 10 लोगों का नाम एक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या होगा, मल्टीपल मेंबर होंगे, ठीक है। लिस्ट का नाम से ही हमें पता लगा लिस्ट के अंदर क्या होगा, मल्टीपल मेंबर होंगे। मल्टीपल मेंबर मतलब वो नेस्टेड, ठीक है, कि वहाँ पे एक मेंबर नहीं, कई सारे मेंबर हैं, ऐसे जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। एडवांटेज लेस कोड बहुत कम है इसके अंदर। रीयूजेबिलिटी मतलब पिग कोड इज फ्लेक्सिबल इनफ टू रीयूज अगेन, एक बार जो कोड लिखा उसको बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। कोड बहुत कम करना होता है, वो हमने देखा कि जावा का प्रोग्राम भी देखा और हमने पिग का प्रोग्राम भी देखा, दोनों के कोड में काफी ज्यादा डिफरेंस है। नेस्टेड डेटा टाइप, पिग प्रोवाइड यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड डाटा टाइप लाइक टपल, बैग एंड मैप। तो ये जो टपल, बैग, मैप, ये क्या है, ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टपल की जब हम बात करते हैं, टपल का मतलब एक सिंगल डाटा नहीं है, टपल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के अंदर एक सिंगल डाटा नहीं है, लिस्ट के अंदर शायद बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये उस डाटा को भी मैनेज कर सकता है। तो पिग रन डायग्राम ऑफ अपाचे पिग रन मॉडल्स, पिग रन मॉडल, देन लोकल मोड एंड मैपरेड्यूस मोड। 2 मोड में हम इसको रन कर सकते हैं। अपाचे पिग एग्जीक्यूट 2 मोड्स। Local mode it execute in a single JVM and is used for JVM means Java virtual machine, ऐसी मशीन जिस पर Java सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो Java भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो Java पे इंस्टॉल होना ही चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है हमारे Hadoop के लिए कि आपको जब इंस्टॉलेशन की बात आएगी तो सबसे पहले हमें अपनी मशीन पे Java ही इंस्टॉल करना होगा रन करने के लिए। So it executes in a single JVM and is used for development, experiment and prototyping.
Their files are stored and run using local host. एक लोकल मतलब हमारी मशीन पर, ठीक है। तो फिर हमें जब प्रैक्टिकली कुछ सीखना है तो सीखने के लिए हमारे पास में 10 स्लाइड नहीं है, ठीक है, तो वो सेटअप तो कर नहीं सकते, तो हम अपनी मशीन पे यूज कर सकते हैं। तो वो जो हमारी ग्रुप की मशीन होती है उसको बोलते हैं क्या, लोकल मशीन, लोकल मोड। तो हम लोकल मोड में रन कर सकते हैं। The local mode works on a local file system. The input and output data is stored in the local file system. तो लोकल मतलब एक सिंगल मशीन, हमारी खुद की मशीन जिस पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। और एक मैप रिड्यूस मोड, मैप रिड्यूस मोड इज आल्सो नोन एज हडूप मोड। और इसमें क्या होगा, एक मास्टर होगा और कई सारे स्लैब होंगे, ठीक है, ये वो मोड है। तो दो मोड में हम इसको रन कर सकते हैं। तो इट इज द डिफॉल्ट मोड, मैप रिड्यूस मोड डिफॉल्ट मोड है, पर जब हम लर्निंग में यूज करेंगे, हमारे पास सिंगल मशीन होगी तो हम लोकल मोड यूज करेंगे। वे टू एग्जीक्यूट, कैसे हम इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें भी बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग मतलब बहुत बड़ा डाटा है, तो उस डाटा को एक बार हमने लगा दिया, उसको प्रोसेस करते रहो, उसमें कुछ रिकॉर्ड फाइंड करना है, जो भी काम करना है उसके ऊपर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आता है हमारा स्कूप। तो अगला टूल है स्कूप। तो स्कूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय अपाचे। ये भी ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री है, ठीक है, इसका भी कोई पैसा नहीं है। अब इसको यूज क्यों करते हैं इसको, इट इज ए कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन रिलेशनल डाटाबेस एंड हडूप, ठीक है। तो इसमें ये कर क्या रहा है, बेसिकली डाटा है, तो बहुत सारा जो डाटा है हमारा, वो हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, RDBMS में पड़ा हुआ है डाटा, ठीक है। डाटा कहाँ है, RDBMS के अंदर है। तो RDBMS से जो डाटा है वो हमें कहाँ लाना, हडूप में लाना प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। या हडूप में जो डाटा उसको हमें RDBMS में ले जाना, हडूप में हमने प्रोसेस कर लिया, देन उसको हमें वहां लेके जाना है। तो उसके लिए हम फिर ये टूल यूज करते हैं। So it is a command line interface application for transferring data between relational database and Hadoop. So our Hadoop tutorial includes the topic of Apache. तो इसमें मेन दो ही काम होते हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। देखा जाए तो बाहर से कोई डाटा लाना है, RDBMS से कोई डाटा लाना है, तो क्या कमांड यूज करेंगे हम, इंपोर्ट। और यहाँ पे इसके अंदर कोई डाटा है, Hadoop के अंदर कोई डाटा है, इसको हमें RDBMS से लेके जाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, एक्सपोर्ट। तो ये दो मेन कमांड होती है इसके बाद में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये हडूप टूल है या RDBMS है, और उधर क्या है, HDFS, हाइव, और ये बीच में इसके काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसको डायग्राम को देखें तो बीच में ये क्या है, स्कूप टूल। एक तरफ ये क्या है हमारा RDBMS। RDBMS मतलब डाटा MySQL में है, Oracle में है, कोई भी RDBMS सॉफ्टवेयर है, MS Access में है, तो वो सारा डाटा इधर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डाटा है और मतलब सारा वेल फॉर्मेटेड डाटा है, ठीक है। तो इसको अगर हमें प्रोसेस करना है, हडूप एनवायरनमेंट में लेके जाना है, तो फिर ये टूल यूज करेंगे क्या, स्कूप। तो स्कूप यहाँ से इधर डाटा कर देगा, और ये डबल साइड एरो है, तो मतलब इधर का डाटा ये इधर भी कर सकता है। तो जब भी हमें RDBMS से हडूप में या हडूप से RDBMS में डाटा को शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम ये टूल यूज कर सकते हैं। Scoop send the request to relational database to send the return the metadata। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि देखो जो RDBMS होता है, RDBMS में जो टेबल होती है, ठीक है, तो टेबल के बारे में दो चीजें होती है। तो टेबल का मेटाडेटा होता है, इसमें उसका स्कीम आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है, टेबल का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से कॉलम है, कॉलम की टाइप क्या है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है स्कीमा में। तो स्कूप सेंड द रिक्वेस्ट टू रिलेशनल डाटाबेस टू सेंड एंड रिटर्न द मेटाडेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल। तो पहले तो ये उसको बोलता है RDBMS को कि भाई तुम हमें बताओ तुम्हारी जो टेबल है, टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, नाम क्या है, कॉलम की साइज क्या है। तो फिर वैसा ही है कि यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधी टेबल, क्योंकि इसका जो वर्किंग है वो अलग है और उसकी वर्किंग अलग है। तो वो टेबल ऐसे नहीं आएगी किसी के टेबल का नाम दे दिया, तो पहले वो वहाँ पे देखेगा कि टेबल किस तरह की दिखती है, क्या स्ट्रक्चर है, तो वैसे ये स्ट्रक्चर अपने यहाँ बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में इसने क्या मेटा डेटा ले लिया वहाँ से टेबल का, देन फ्रॉम द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इट विल जनरेट द जावा क्लासेस। रीजन
तो ये जो वहाँ से हमें फॉर्मेट मिला कि टेबल का ये नाम है और ये कॉलम्स है, ये उनकी डाटा टाइप्स है, ये उनकी साइज है, उसी के हिसाब से इसने अपना एक जावा का प्रोग्राम बना दिया कि उस तरह के डाटा को ये मैनेज कर पाए। तो ये पहले उसको कॉन्फ़िगर करता है Hadoop को इंटरनली। नाउ Scoop has the written in Java try to package the compile classes to be able to generate the table structure। तो जो जावा में प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम क्या करेगा, जो टेबल स्ट्रक्चर वहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस में बना हुआ वैसे ही एक सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, ताकि फिर उसके डाटा को यहाँ पे लेके आ सके। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें शिफ्टिंग करनी है तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे दूसरी जगह हो, वो जगह खाली हो, प्रॉपर फॉर्मेटेड हो, देन फिर हम यहाँ से डाटा वहाँ पे सेकंड स्टेप में लेके जाएंगे। तो पहली स्टेप में हमने स्ट्रक्चर लेके गए, सेकंड स्टेप में हम एक्चुअल डाटा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। So from the received information it will generate Java classes। तो जावा में क्लास टर्म यूज करते हैं हम। So now Scoop has written in Java try to package the combined classes to be able post compiling। तो सेकंड स्टेप में, पहली स्टेप में ये टेबल का स्ट्रक्चर ले लेता है सिंपल अगर समझो, दूसरी स्टेप में क्या करता है पूरे डाटा को ये इंपोर्ट कर लेता है, क्योंकि अब इसके पास में एक कंटेनर है जहाँ पे ये उस डाटा को स्टोर कर सकता है। और ये जो Scoop है इंटीग्रेशन विद Hadoop इशू, तो Hadoop के साथ ये बड़े आसानी से मतलब इंटीग्रेट हो जाता है और जितने भी है HBase है, Hive है, Scoop है, Big है, ये Hadoop इकोसिस्टम पे ही मतलब एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करते हैं, सारे के सारे उससे कंपेटेबल है। तो Scoop offers properly to directly import data to Hive and HBase। तो HBase है, Hive है, तो वहाँ से भी मतलब कोई भी RDBMS सॉफ्टवेयर है या HBase है, कोई भी ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, हर तरह से ये इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये हमने देखा Scoop, तो कितने सारे मॉड्यूल हो गए, Hadoop हो गया, then HBase, then Hive, then Big, then Scoop। ठीक है, तो ये 5 टूल हमने देखे, अभी और बचे हुए हैं, ठीक है, वो ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है, ब्रेक करना सर? हाँ, ब्रेक फॉर लंच। हाँ, मतलब लंच के लिए ब्रेक हो गया है और बाकी जो कुछ क्वेरी है जो पूछा है वैसे तो अभी तक दिमाग बंद कर देना। ठीक है, तो कितने सारे टूल हो गए हैं कि अभी तक वही सारे समझ में नहीं आ रहा है। एक टूल खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप लंच करते करते सोचिए और क्या क्या इसमें क्वेरी हो सकती है। क्वेश्चन कर लीजिए।